नमस्कार दोस्तों, मैं शगुन त्यागी हूं और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं न्यूज़स्कूप पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है आप सभी को न सिर्फ इसे आखिर तक देखना चाहिए, सुनना चाहिए, बल्कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना चाहिए। दोस्तों, आधा अधूरा ज्ञान मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है और आज इस आधे अधूरे ज्ञान पर ही बात करने के लिए मैं इस वीडियो को आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वीडियो के प्रारंभ में ही आपको अपना पूरा परिचय भी दे देता हूं, नहीं तो लोग पूछेंगे कि आपको ये कैसे पता और आपको ये अधिकार किसने दे दिया जो ये जानकारी आप हमें दे रहे हैं। दोस्तों, मैं पिछले करीब 15-16 वर्षों से निरंजनी अखाड़े के प्रमुख महादेव और मां भगवती के इस कलिकाल में सबसे बड़े उपासक आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरि जी महाराज के सानिध्य में हूँ। दुनिया के सबसे बड़े 6 आयोजन यानी कुंभ और महाकुंभ मेलों में अपनी बेहद सक्रिय भूमिका निभा चुका हूँ। अखाड़ों की परंपराओं को जानने का, बेहद करीब से जानने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 1.5 दशक तक मेन स्ट्रीम मीडिया में मैंने पत्रकारिता की है, तो अपनी धार्मिक परंपराओं को मैं ठीक ठाक जानता हूँ। इसलिए मुझे व्यक्तिगत तकलीफ होती है जब इस कली काल के रियल साधकों और भीड़ तंत्र वाले तथाकथित बाबाओं के बीच के अंतर को मैं देखता हूँ। इसलिए ये वीडियो आप तक पहुँचाने की ज़रूरत कर रहा हूँ। तो दोस्तों, बाबा, महाराज जी, स्वामी जी या फिर धर्मगुरु, धर्माचार्य, महात्मा और संत, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे हम अपने सनातन की विभूतियों को संबोधित करते हैं, यानी उन्हें पुकारते हैं, उनका किसी से भी परिचय कराते हैं। लेकिन भारत में भेड़ चाल है। हम अगर 10% सनातनी जनता को छोड़ दें तो बाकी बची 90% जनता को ये मालूम ही नहीं है कि असल में इन शब्दों का सही अर्थ क्या है और इनका इस्तेमाल आखिर किन लोगों के लिए करना चाहिए। आज कोई भी गुलाबी कुर्ता या सुनहरा दुपट्टा पहनकर पंडाल लगा ले, आप उसे संत कहने लगते हैं, बाबा कहने लगते हैं, महाराज जी कहने लगते हैं, गुरु जी कहने लगते हैं। इसमें सबसे बड़ा गुनाहगार है हमारे देश का मेन स्ट्रीम मीडिया और उनकी डेस्क, पीसीआर और प्रोडक्शन टीम में बैठे आप ही जैसे कुछ अल्पज्ञानी लोग, जो टीवी चैनल के व्यापारी मालिक को 2-4 बड़े शुद्ध हिंदी के शब्द बोलकर बेवकूफ़ बना लेते हैं और नौकरी पा जाते हैं। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने टीवी चैनलों की हालत देखी है। अधिकतम पत्रकारों को भाषा ही नहीं आती। उन्हें न धर्म का पता, न शास्त्र का पता, न नियम का पता। उन्हें बस भेड़ चाल में कुछ का कुछ आपके समक्ष परोसना आता है। दोस्तों, हमारे देश में आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने 13 अखाड़ों की स्थापना की थी और ये अखाड़े कुश्ती पहलवानी करने के लिए नहीं, बल्कि धर्म की पताका फहराने, धर्म की रक्षा करने, धर्म का प्रचार करने और धर्म से जुड़ी परंपराओं को सुरक्षित रखकर पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसारित करने के लिए बनाए गए थे, जिन्हें सनातन के प्रबंधक भी कह सकते हैं, जो वेद शास्त्रों के आधार पर सनातन के नियम तय करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, हमारे जय श्री राम और भगवा झंडा हाथ में लेकर घूमने वालों को या बाबा केदारनाथ धाम जाकर पूजन से ज़्यादा सेल्फी खींचने वाले अल्पज्ञानी सनातनियों को अपने सनातन की प्रबंधन संस्थाओं के नाम ही नहीं मालूम होते। इस वीडियो को देखने वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे अगर मैं पूछ लूँ कि 13 अखाड़ों के नाम बता दीजिए तो बगले झांकने लगेंगे। खैर, कोई बात नहीं, पढ़ लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा और यहाँ भी बता देता हूँ। निरंजनी अखाड़ा सबसे पहला अखाड़ा, जिसके पीठाधीश्वर हैं स्वामी कैलाशानंद गिरि जी महाराज, जिनका जिक्र मैंने वीडियो के प्रारंभ में भी किया। जूना अखाड़ा, जिसके पीठाधीश्वर हैं अवधेशानंद गिरि जी महाराज। और ये 2 अखाड़े सबसे बड़े अखाड़े इन 13 अखाड़ों में माने जाते हैं। इसके अलावा महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, शंभु पंचअग्नि अखाड़ा जो कि ब्रह्मचारियों का अखाड़ा कहा जाता है, दिगंबर अनी अखाड़ा, निर्वाणी अनी अखाड़ा, पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा, नया उदासीन अखाड़ा, निर्मल पंचायती अखाड़ा और अंत में निर्मोही अखाड़ा है। इस तरह इन अखाड़ों की संख्या 13 हो जाती है और इन सभी 13 अखाड़ों ने लाखों महंत बनाए हैं, हजारों महामंडलेश्वर बनाए हैं और करोड़ों सन्यासी बनाए हैं। लेकिन हमारे यहाँ भेड़ चाल है। हम कथाकारों को भी संत समझने लगे हैं। हम कोई निजी ट्रस्ट में गौशाला चलाने वाले किसी भगवाधारी को धर्माधिकारी या धर्माचार्य समझने लगे हैं। हम ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि जिस व्यक्ति को हम संत, महात्मा या धर्माचार्य की उपाधि दे रहे हैं, उनके लिए शास्त्रों ने अलग अलग उपाधियां रखी हैं। जैसे अखाड़ों की परंपरा के मुताबिक अखाड़ों से महंताई मिलने पर, यानी अगर किसी सन्यासी को श्रीमंत की उपाधि दी जाती है, उसके बाद ही वो खुद को धर्म प्रचारक कहलाने के योग्य होता है, अपने चरण स्पर्श कराने की काबिलियत रखता है। ध्यान दीजिएगा, चरण स्पर्श कराने की काबिलियत तभी रखता है। इसके बाद अगर किसी अखाड़े से किसी सन्यासी को महामंडलेश्वर की उपाधि दी जाती है तो वो स्वयं को धर्माचार्य कहलाने के योग्य होता है, लोगों को दीक्षा देने के योग्य होता है। और श्री महंत और महामंडलेश्वर बनने की ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती। इसके लिए अखाड़ों की शास्त्रानुसार एक नियमावली होती है जिसके आधार पर ही किसी व्यक्ति को
एक बहुत बड़े आयोजन के बाद और सारे श्रेष्ठ संत जनों की उपस्थिति में यह उपाधि प्रदान की जाती है। इन उपाधियों को ग्रहण करने से पूर्व पात्र का सन्यासी होना आवश्यक है, यानी वो अविवाहित हो और अपने घर परिवार रिश्तेदार सभी से सभी नाते खत्म कर चुका हो, और अगर शादीशुदा हो तो उसे शादी को खत्म करना होगा, यानी तलाक लेना होगा, और सभी सांसारिक सुखों का त्याग करना होगा। इसके बाद उसे शास्त्रों की पढ़ाई करनी होगी और वो आपको जो भी ज्ञान देगा वो शास्त्र सम्मत हो या शास्त्र अनुरूप हो। लेकिन हमारे देश में उल्टी गंगा बह रही है। हमने टीवी पर आधा अधूरा ज्ञान और उल्टा सीधा ज्ञान बांटने वालों को धर्माचार्य समझ लिया है। शादीशुदा गैर सन्यासी लोगों को महाराज, बाबा और संत कहना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए लोगों को बाबा मानकर हमने उन्हें महाराज मान लिया है। बिस्कुट कुट कुट करने वालों को गुरुजी या धर्माचार्य मान लिया है। उनकी चरण वंदना शुरू कर दी है, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं कि वो व्यक्ति अपनी चरण वंदना का अधिकारी है भी या नहीं। वो ना किसी अखाड़े से संबद्ध है और ना ही उसे शास्त्रों का ज्ञान है। वो बस स्पॉन्सर्ड कथा के पंडाल लगाता है, भीड़ बुलाता है, उल्टा सीधा ज्ञान बांटता है और हम उसे सारी उपाधियां दे देते हैं। और इस पर हमारे देश के कुछ अल्पज्ञानी मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ ही मोहर लगा देते हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि कथा व्यास यानी कथाएं करने वाले लोग गलत हैं, लेकिन उन्हें कथा व्यास की उपाधि दी गई है। उन्हें व्यास जी कहा जा सकता है, पंडित जी कहा जा सकता है, उन्हें महाराज, बाबा या संत नहीं कहा जा सकता। और कुछ कथावाचक वाकई में सन्यासी भी हैं, जिन्हें महात्मा या महाराज या बाबा कहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब नहीं। हालांकि हमारे सनातन में अपने से उम्र में बड़े लोगों के पैर छूने की परंपरा है, लेकिन किसी अपने से उम्र में छोटे व्यक्ति और गैर सन्यासी व्यक्ति जो कथा करते हैं उनके पैर छूने की परंपरा नहीं है। किसी को सम्मान देना गलत नहीं है, लेकिन ये सम्मान अगर सामने वाला खुद को धर्माचार्य बताकर, संत बताकर, महात्मा बताकर, बाबा बताकर या सन्यासी बताकर प्राप्त करे तो उसमें आप यानी सम्मान देने वाला भी दोषी है और सम्मान प्राप्त करने वाला भी दोषी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो में मेरे द्वारा कही गई एक एक बात को आपने बेहद गौर से सुना होगा और भविष्य में आप इन बातों पर अपन अमल भी करेंगे। कोई सुझाव अगर आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप न्यूज़स्कूप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ऐसे ही किसी और विषय पर बहुत जल्द आपसे भेंट होगी। अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें। नमस्कार।